हेयर हो रहे थे बहुत ज़्यादा डैमेज, तो मैंने कराया था एक ट्रीटमेंट। सबसे पहले हुआ था मेरा हेड वॉश कराने के बाद मेरे को एक चेयर पे बिठा दिया गया था और मैं अपना शूट करने लग गई थी। फिर मेरे हेयर को किया गया ड्राई, नॉर्मल हीट दे के। फिर हो रही थी मेरे क्रीम अप्लाई में सबसे पहले मैंने स्मूथनिंग ली थी, तो स्मूथनिंग की क्रीम अप्लाई हो रही थी पूरे हेयर्स पे। तो पूरे में क्रीम अप्लाई करने के बाद उसको रेस्ट दे दिया जाता है 1 आवर, जब तक बॉन्ड नहीं होता हमारा। फिर मेरे को रेस्ट पे बिठा दिया गया था काफ़ी देर के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, हंस रही थी क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी थे साथ में। तो जब बॉन्ड ब्रेक हो गया तो फिर मेरे को हेड वॉश दिया। हेड वॉश नॉर्मल वॉश होता है, इसमें कोई शैम्पू और कंडीशनर की यूज़ नहीं होता। देन इसको वॉश किया गया पूरा अच्छे से। फिर मेरे को कोई क्रीम लगा के वहाँ पे प्रोटीन वाली बिठा दिया गया था, और फिर वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट दिया गया। देन फिर इसको वॉश किया गया पूरा, बहुत अच्छे से वॉश गया था। कम से कम 15-20 मिनट प्रोटीन लगा के मुझे छोड़ दिया गया था, ताकि मेरे बालों को डैमेज ना होए। प्रोटीन कुछ अलग चीज़, एक नया ट्रीटमेंट होता है, वो मुझे भी नहीं पता उसके बारे में ज़्यादा डीपली, तो वो ट्रीटमेंट कर दिया गया था। फिर यहाँ पे मेरे सारे हेयर को मतलब पोंछा गया, वाइप किया गया। देन इसके अंदर मेरे को सारा मतलब ब्लू ड्राई से हीट दी गई एंड बिठा दिया गया काफ़ी देर के लिए। और यहाँ पे मेरे को ब्लू ड्रायर दिया जा रहा है, मतलब सुखाया जा रहा है हेयर को, फिर स्ट्रेट किया जा रहा है ब्रश की हेल्प से। बहुत अच्छे से ब्लू ड्रायर से मुझे मेरे हेयर को सुखाया जा रहा है, और साथ के साथ मेरे ब्लू हेयर को वो भी दिया जा रहा है स्ट्रेटनिंग के लिए, स्ट्रेट दिया जा रहा है। मतलब इस तरीके से ब्लू ड्रायर हो रहा है कि लाइक तुरंत हो जाए। सारे हेयर बहुत ठीक होने वाले। अब यहाँ पे पार्टीशन दे दिया गया सारे हेयरों में, सारे हेयर का पार्टीशन करके मुझे बैठा दिया गया है। फिर दोबारा पार्टीशन किया जा रहा है, और मे भी शायद यहाँ पे आयरन होगी मेरे हेयर पे। पार्टीशन दी करे जा रहे हैं, छोटे छोटे लिए जा रहे हैं, एंड फिर क्लिप्स लगाई जा रही हैं। क्लिप्स लगाने के बाद मेरे हेयर्स पे हो रही है आयरन। ये आयरन इतनी इम्पॉर्टेंट होती है, लाइक इसमें ना हेयर बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, अगर स्ट्रेट नहीं होते तो फिर दिक्कत आती है। तो इस आयरन को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से किया जाएगा, जिससे कि हमारे हेयर स्ट्रेट रहें और बढ़िया रहें। आयरन भी 2-3 लोग मिलके कर रहे थे, तो आप इससे समझ सकते हो कि कितना टफ काम है ये। और आयरन होने के बाद मेरे हेयर कुछ ऐसे लग रहे थे, और यहाँ पे मेरे को दोबारा से एप्रन लगा दिया गया था एंड बिठा दिया गया था। फिर मेरे हेयर में पता नहीं क्या कर रहे थे लोग, बिठा के शायद मे भी कलरिंग कर रहे थे। नहीं, फिर दोबारा आयरन हुई थी मेरे हेयर पे। देन गाइज फिर दोबारा कोई क्रीम मेरे को लगाई जा रही है, पूरे हेयर्स पे अप्लाई हो रही है आफ्टर प्रेसिंग। फिर एक और बार क्रीम लगाई जा रही है, धीरे धीरे करके मेरे पूरे हेयर्स पे क्रीम लगाई जा रही है। एंड 2-2 3-3 जने क्रीम लगा रहे हैं, क्योंकि एक पर्सन से तो होगा नहीं, तो 2-3 पर्सन क्रीम लगा रहे हैं कंटिन्यू, फ्रंट बैक चारों। अब दोबारा से मुझे रेस्ट मोड पे बिठा दिया गया है काफ़ी देर के लिए, और मैं यहाँ बैठ गई हूँ रेस्ट मोड पे कि कब मेरे साथ कुछ और होगा। अब यहाँ पे मैं काफ़ी देर के लिए बैठी रही। देन फिर मेरे को बिठाया गया, फिर चेक किया गया, फिर बिठाया गया। काफ़ी देर मतलब 1-1.5 घंटा ऐसे बैठा रहना पड़ता है, बहुत बोरिंग काम होता है। देन फिर मुझे हेड वॉश के लिए लेके गए। जब प्रिपेयर हो गया, फिर हेड वॉश करने से पहले भी कुछ मेरे हेयर पे लगा दिया, मुझे बिठा दिया गया 10 से 15 मिनट, फिर हेड वॉश किया गया। स्टिल मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा,
कंटिन्यूसली मेरे को 4 आवर हो गए, 4 घंटे हो गए थे और मेरा ये प्रोसीजर पूरा नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा टफ़ चीज़ है, हेयर पे कुछ कराना है, केमिकल ट्रीटमेंट कराना। फिर दोबारा मुझे वहाँ पे बिठा दिया गया था, फिर सारे बालों में कॉम्ब की गई एंड फिर ड्रायर दिया गया। मैं यहाँ पे हंसी मजाक करती रहती हूँ क्योंकि मेरी आदत है, क्योंकि भैया मेरे को इतना बोर कर रहे थे, बहुत पुराने ज़माने के गाने चला दिए थे। अब मेरी फ्रेंड भी साथ में स्पा ले रही थी तो साइड में ही बैठी थी। ड्रायर किया गया सारा हेयर। ड्रायर करने के बाद मेरे को फ्री कर दिया गया। फिर मेरे को अपने मेरे हेयर दिखाई दिए गए केराटिन के बाद, स्मूथनिंग के बाद ऐसे थे। एंड अब मेरा होगा नेक्स्ट डे। मेरी तो हो गई थी, मेरी फ्रेंड की रह गई थी तो मैं बैठी हुई थी उसके लिए वेट कर रही थी कि उसकी कितनी देर में होगी। अब ये नेक्स्ट डे है गाइस, आज होगा मेरे हेयर। सबसे पहले मेरे हेयर को चेक किया गया, सारे हेयर को कॉम्ब किया गया। कॉम्ब करने के बाद मुझे रेस्ट दे दिया। देन फिर मेरे हेयर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी, वो आ गई थी। एंड यहाँ पे मेरे हेयर में होने लगा था नॉर्मल कलर, ब्राउन कलर मैंने लिया था 4 पॉइंट कुछ रेशो का लिया था मैंने, तो वो कलर करने के लिए मुझे बैठा दिया गया था। यहाँ होगा सबसे पहले मेरे हेयर पे कलर आज। सबसे पहले स्मूथनिंग होने के बाद उन्होंने सिर्फ मेरे हेयर को कॉम्ब किया नेक्स्ट डे और मेरे हेयर पे कलर कर दिया। कलर करने के बाद यहाँ पे कलरिंग स्टार्ट हो गई थी। इसमें भी 1 आवर लग गया था। फिर मेरे वाइट एंड ग्रे हेयर बहुत ज़्यादा थे, तो पूरे हेयर पे कलर करने के बाद मुझे बैठा दिया गया था। बैठाने के बाद डायरेक्टली मुझे वॉश करने के लिए लेके गया था। हेयर को नॉर्मल वाटर से वॉश किया जाता है और कुछ भी नहीं लगाया जाता, और पूरा ब्राउन हेयर हो गए थे मेरे। तो ये मेरा हो गया था कलर। यहाँ पे इसको वॉश किया जा रहा था। वॉश करने के बाद फिर बहुत अच्छे से वॉश किया जा रहा था जिससे कि कलर हेयर में बिल्कुल भी ना रहा है। टेक्सचर देखो ब्राउन ब्राउन निकल रहा है। तो यही मेरा कलर था। शैम्पू लगा के फिर वॉश किया गया था। फिर मेरे को टॉवल रैप कर दिया गया था। ये लास्ट वॉश हो रहा है, 3 बार वॉश में मेरा कलर एग्जैक्ट आया था। देन यहाँ पे मुझे बिठा दिया था। फिर दोबारा से मेरे कलर हेयर में कुछ कर रहे थे फॉइल से, और नहीं, फिर मेरे हाइलाइट्स हो रहे थे, जो हाइलाइट्स मैंने लिए थे। और हाइलाइट्स का काम भी देख रहे हो, एक नहीं दो नहीं 4-5 जने मिल के कर रहे हैं। तो सोचो कितना हैट्रिक काम होगा कि मतलब थोड़ा सा भी हाथ वाथ इधर उधर हिला और दुर्घटना घटी, मतलब हेयर कलर टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो यहाँ पे मेरे हाइलाइट्स हो गए थे। हाइलाइट्स के बाद भी मुझे काफ़ी देर तक बिठाया गया। मैं बैठ रही भी बोर हो गई थी बैठ बैठ के बहुत ज़्यादा। फिर ये इनको हाइलाइट्स को धोया गया। फिर पेरी लाइटर कुछ होता है इनके ऊपर अप्लाई किया गया, निकाल के इनको। फिर यहाँ पे मेरे पूरे हेयर वॉश किए गए हाइलाइट्स के साथ। मैं हाइलाइट्स चेक कर रही थी, मैंने कहा बहुत अच्छे हुए हैं, देख के ही लग रहे थे वो तो बहुत ब्यूटीफुल हुए हैं। देन फिर यहाँ पे मेरा हेड वॉश हो गया। फिर कुछ लगा दिया, फिर उसको बिठा दिया थोड़ी देर। फिर दोबारा मेरे को येलो बहुत अजीब सा लग रहा था, बट मैं सोच रही थी कि लाइट होगा, और रियलिटी में लाइट हुआ 1-2 दिन बाद। अब यहाँ पे मेरे शैम्पू कंडीशनर से हेड वॉश हो रहा है फाइनल कलरिंग के लिए। तो भैया मैं कंफ्यूज हो रही थी कलर को लेके, तो भैया कह रहे थे अच्छा आएगा बाद में। मैं यही बात करे जा रही थी बार बार। मैंने कहा कहीं अजीब लगी ये वो, बट भैया कह रहे थे होप रखो अच्छा ही आएगा, हमने अच्छा ही कलर दिया है। तो हेड वॉश हो गया यहाँ पे कंप्लीट। और यहाँ पे फिर मेरे को ड्रायर दिया गया। ड्रायर में थोड़ा बहुत कलर तो समझ में आने लग गया था, बट जो येलो लाइन दिख रही थी ना, वो देख के मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मेरा रंग है फेयर और मेरे को येलो टोन दिख रही थी। तो मेरे को ऐसा लग रहा था यार अगर ये येलो हुआ तो मेरा कितना अजीब लगेगा मेरे फेस पे। तो मैं वही सोच रही थी, और मेरे को दर्द भी हो रहा था क्योंकि बार बार आपके हेयर कॉम्ब हो रहे हैं, डैमेज ही तो हो ही रहे हैं एक तरह से, और केमिकल ट्रीटमेंट है। तो ड्रायर होने के बाद मेरे को रेस्ट दे दिया गया था। और टाइम देखो गाइज कितना हो गया, 12:17। यहाँ पे मैं बैठी हुई थी। फिर मैंने दिखाया 12:22। फिर भी भैया कह रहे थे आयरन हुई, ये लास्ट आयरन है। यहाँ पे आयरन, मेरी फ्रेंड भी थक गई थी, आयरन हो रही थी और इतनी स्मेल आ रही थी इसमें से बहुत ज़्यादा।
अभी लास्ट डे है। अब यहाँ पे फाइनल है मेरा। प्रेसिंग के बाद मेरे को छोड़ दिया जाएगा। प्रेसिंग होने के बाद मेरी हेयर कट हुआ। हेयर कट होने के बाद मेरा फाइनल रिज़ल्ट अभी दिखाती हूँ मैं आपको। फिर हेड वॉश हुआ फाइनल हेयर कट वगैरह होने के बाद, और फिर हल्का फुल्का ब्लो ड्रायर होगा। ब्लो ड्रायर होने के बाद मेरे हेयर मेरे को दिखा दी जाएंगे। केमिकल लगा हुआ था ना, जो केराटिन लगी हुई थी, वो सारी वॉश हो रही है। केराटिन लगाने के बाद प्रेस की जाती है हेयर पे। अभी ये प्रेस की जाएगी। हेड वॉश की लास्ट हेड वॉश है। और मेरे पूरे हेयर्स पे बहुत अच्छे से ड्रायर किया जाएगा। बहुत ही अच्छे से ड्रायर किया जाएगा। ड्रायर होने के बाद मेरे हेयर्स अपने आप ही अलग हो जाएंगे। एंड फिर आयरन, पता नहीं शायद आयरन की जाएगी या नहीं है, हल्की फुल्की आयरन की जाएगी जहाँ ज़रूरत है, या पता नहीं पूरे में। बहुत अच्छे से आयरन की गई। देन देखो मेरा फाइनल लुक अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है, कलर वगैरह। तो मेरे को हो रही थी कि चल अच्छा हुआ है। खुश थी मैं हेयर्स को लेके, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैंने कुछ नहीं कराया था, 3 साल से। अब मेरे यहाँ पे हेयर ड्रायर किए जा रहे हैं। लास्ट डे मतलब 3rd डे है ये, और मेरा फाइनल रिज़ल्ट ये रहा। अब आयरन मैंने लिया था केराटिन स्मूथनिंग, केराटिन, कलरिंग विद ग्लोबल कलरिंग। तो मेरे 3 days to 5 days लग गए थे